हेलो एवरीवन, डिवाइन जॉय 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। एंड टॉपिक है आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट आपके लिए क्या थी। आज सुबह मॉर्निंग में वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे थे, हम यहाँ पर इस रीडिंग को निकालेंगे। ये टाइमलेस है और सभी जेंडर के लोग इसे देख सकते हैं। साथ ही साथ बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से आप अपनी इस रीडिंग को बुक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको जाना है डिवाइन जॉय 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वहीं आपको दूसरी अदर टाइप की रीडिंग्स और अदर टाइप की चीज़ों के लिए आपकी कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए हम गाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो आपको बस फॉलो करना है डिवाइन जॉय 777 इंस्टाग्राम के अकाउंट को। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं फिलहाल अपनी इस रीडिंग को कि आपके जो पर्सन हैं वो मॉर्निंग में क्या सोच रहे थे आपके बारे में। सो पॉजिटिव बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। चलिए हम गाइडेंस मांग रहे हैं डिवाइन से, एंजल से, यूनिवर्स से कि वो हमें गाइड करें और बताएं कि जो आपके पर्सन है वो क्या सोच रहे थे। ठीक है, सो प्लीज़ गाइड अस। ओके, सो सबसे पहला कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स का। इसके बाद में यहाँ पर कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स। इसके बाद यहाँ पर है द वर्ल्ड। यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। एक कार्ड और हम निकालेंगे, जो कि है किंग ऑफ कप्स का। बॉटम ऑफ द डेक जो है द लॉर्ड का कार्ड है। ठीक है, एंड अभी हम लोग यहाँ देखेंगे कि आपके पर्सन की राशियों के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो ये पर्सन जो है लिब्रा, एक्वेरियस, जानिया, तुला, कुंभ, मिथुन राशि के हो सकते हैं। एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के पर्सन हो सकते हैं। तो क्या दिख रहा है मुझे? ये दिख रहा है कि यहाँ आपके पर्सन को अभी अपने उनके अंदर मतलब ये वो सोच रहे थे कि भाई मुझ में बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं, बहुत क्षमताएं हैं। शायद वो अपनी क्षमताओं को पहचान नहीं पा रहे थे, अपनी खूबियों को, अपनी एबिलिटीज़ को पहचान रहे हैं। शायद उन्हें ये बात समझ में आ रही है कि कैसे अपनी खूबियों को इस्तेमाल करना है लाइफ को बेहतर बनाने में, कैसे अपने पावर को इस्तेमाल करना है लाइफ को बेहतर बनाने में। क्योंकि इससे पहले उन्हें ये लग रहा था कि जहाँ तक है आप लोगों के जो फ्यूचरिस्टिक सवाल जब भी आपने किया है इनसे कि हम लोग फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, अगर आपने कभी इस सवाल का जवाब उनसे चाहा है तो वो सवाल का जवाब आपको प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाए हैं। उनको ये चीज़ हमेशा फील हुई है कि वो कुछ चीज़ें वहाँ पर ऐसी थी कि वो खुद ही नहीं समझ पा रहे थे उन्हें क्या जवाब देना चाहिए, आपको क्या जवाब नहीं देना चाहिए। और कन्फ्यूज़न का बहुत ज़्यादा वहाँ पर लेवल हाई रहता था उनके, और कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते थे आप दोनों के बीच में। और ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे कि जहां आप दोनों के बीच में मनमुटाव ज़्यादा ही बढ़ जाता था। छोटी सी बातों का मनमुटाव ज़्यादा बढ़ जाना ये कहीं ना कहीं चीज़ों को और भी गंभीर और गलत बना ही देता है। तो वो चीज़ उनको फील होती थी और वही फीलिंग्स के साथ में ये पर्सन अभी अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी शक्तियों को, अपने पावर को पहचानने लगे हैं। और उनको समझ आ रहा है कि किस तरीके से मैं पावरफुल पर्सन हूँ, ना केवल मेरे अंदर इतनी पावर है कि जो मैं चाहूँ वो कर सकूं, बजाय कि सोचने की कि मैं शायद कोई चीज़ कर नहीं सकता या कर नहीं सकती। ऐसा सोचने के बजाय उनको समझ में आने लगा है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। बस ज़रूरत है चीज़ों को समझने की, सही समय पर एक्शन लेने की और सही समय पर सही काम को करने की। तो शायद इस चीज़ का उनको अभी तक जो अनुभव नहीं था या वो इस चीज़ को पहचान नहीं पा रहे थे, वो पहचान उनको हो रही है। और यहाँ ये दिख रहा है कि आज ये पर्सन जो है, किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड है यहाँ पे, 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है और द वर्ल्ड का भी कार्ड है, अपने आप को बैलेंस कर पाए हैं इस सोच के साथ। जब उनकी ये थॉट उन्होंने अपने अंतर मन में ये सोची है, उनकी इनर वॉइस ने उनको जब ये आवाज़ लगाई है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ के लिए, तो तब वो चीज़ अपने आप में उन्हें लगता है कि वो बैलेंस कर पाए हैं, वो चीज़ को सही कर पाए हैं, वो बैलेंस
अपने आप को देख पा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। ना केवल वो अपने आप को बैलेंस देख पा रहे हैं, बल्कि यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो आपके बीच में, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे, मनमुटाव हो गया था, जो ऐसी चीज़ें हो गई थी, लग रहा था चीज़ें सही नहीं होंगी, या शायद ज़्यादा उन्हें लग रहा था अब शायद वो चीज़ें जो एक बार बिगड़ गई हैं, बिखर गई है, वो ठीक नहीं होगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं लग रहा है, अब वो उस पर काम करना चाहते हैं, अब वो उस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि कैसे आपको इस चीज़ को कन्विंस करें, कैसे वो अपने अच्छे प्यार भरे व्यवहार से और सही तरीके से इस चीज़ को आप तक पहुंचाएं। और यही वजह है कि वो आवाज़ आपसे कनेक्शन वापस से जोड़ने के बारे में, वापस से आपको मनाने के बारे में, वापस से चीज़ों को सही करने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ ये पर्सन आपको मिस भी कर रहे हैं, बातें सोच रहे हैं आपके लिए, और ये भी सोच रहे हैं कि किस तरीके से ये अपनी और आपकी जो मन की दुविधाएं थी उनको कैसे वो दूर कर सकते हैं, अपनी बातों से आपको कैसे भरोसा दिला सकते हैं एक बेहतर फ्यूचर का, एक बेहतर भविष्य का। और ये कैसे यकीन दिला सकते हैं कि जो इनके मन में है वही इनके दिमाग में है, वही वो सोच रहे हैं, वही उनके एक्शंस में आपको देखने को मिलेगा इन फ्यूचर। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव हो सकती हैं। तो पॉजिटिविटी से जब भर गए हैं वो खुद ही, तो वही पॉजिटिविटी वो आपको देना चाहते हैं। क्योंकि इससे पहले वो कन्फ्यूज़न से भरे हुए थे, वही कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी आपको वो दे रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये अपने इनको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है कि कॉस्मिक एनर्जी इनके साथ है, ये बहुत कुछ कर सकते हैं, और वही कॉस्मिक एनर्जी इनको उस सिचुएशन तक लेके आई है। हालांकि उन्हें लग रहा है कि अभी भी डाउट हैं आपके मन में, हो सकता है अभी भी आप डाउट करो, लेकिन फिर भी आपको इस डाउट से बाहर निकलना ही पड़ेगा, इनको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, चलिए दूसरे डेक से भी हम कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं, सो दैट कि हमें पता चले कि हमारे क्या हमको संदेश देना चाहते हैं यूनिवर्स, हमको एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, डिवाइन क्या संदेश दे रहे हैं आपके पर्सन के बारे में। यहाँ पर अगर कल आपने नाइट थॉट का रीडिंग नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, उसमें थोड़ा सा मैसेजेस हैं यूनिवर्स के द्वारा कि आप लोग क्या करना चाहिए अपने भविष्य के लिए, बेहतर भविष्य के लिए। तो जो लोग टाइम पास कर रहे हैं वो भले ही उस रीडिंग को ना देखें, लेकिन जो सीरियस हैं अपने फ्यूचर को लेकर, अपने पर्सन को लेकर के, वो ज़रूर वो वीडियो ज़रूर देखें और शेयर करें। चलिए, सो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। एंजल्स प्लीज गाइड करिए। द लवर्स, डेफिनेटली लवर्स का कार्ड है। इसके बाद में हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर है 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। एंड एक और कार्ड हम यहाँ निकालेंगे, द व्हील, बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है। एंड प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में है। देखिए, डेफिनेटली ये पर्सन जो है पहले आपके इन सवालों के जवाब देने से बचते थे, वो सोचते थे आपको क्या सवाल का अभी क्या जवाब दें, आप जो भी पूछ रहे हो उसको वो कंफ्यूजन में टाल देते थे, नहीं समझ पा रहे थे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारी कंफ्यूजन थी उनको। और इस कंफ्यूजन की वजह से, या कहना चाहिए कॉन्फिडेंस लेवल उतना हाई नहीं था, जो कॉन्फिडेंस इनका कम था, तो वो चीज़ इनको समझ नहीं आती थी कि ये कैसे आपको किसी भी चीज़ का वादा करें, किसी भी चीज़ को लेकर के एकदम आपको मतलब कंफर्म करें किसी भी चीज़ को लेकर। तो ये वो चीज़ नहीं कर पाते थे और उस बात को टाल जाते थे। लेकिन इनको ये चीज़ फील होती थी कि जो आपका इनका कनेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा प्योर है, एंड वो कनेक्शन जो है ट्विन फ्लेम सोलमेट जैसा उन्हें फील होता था। एंड यस, यहाँ पर उनको ये भी फील होता था कि आप कितना डीपली इनके साथ में कनेक्ट हैं। यही रीज़न था कि इन्होंने अपने आप को ये सोचा कि क्या मुझे इस सिचुएशन से बाहर आना चाहिए, नहीं तो डेफिनेटली इन्होंने उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए डिवाइन का, यूनिवर्स का, ईश्वर का सभी तरफ से अपना समर्पण किया, सरेंडर किया। तो इनको अपनी और आपका पता चला, डेफिनेटली ये पर्सन को समझ आया टाइम जो है इनके लिए बदला है। डेफिनेटली ये जो कंफ्यूजन की स्टेज में थे वो बदल चुका है, अब बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी से भर रहे हैं ये पर्सन। एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं सो दैट कि ये अपने और आपके रिश्तों को बेहतर बना सके, और आपको बनाना चाहते हैं आपके साथ में एक बहुत ही ज़्यादा जो
एक स्वीटनेस थी जो वो चीज़ फिर से बनाना चाहते हैं, वो फिर से वो फील करना चाहते हैं। और डेफिनेटली ये पर्सन चाहते हैं कि आपको अभी अब जो ये क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आता है तो इस क्वेश्चन का जवाब उनके पास है। चलिए अब हम ऑरिकल कार्ड से कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं, ऑरिकल डेक से, कि क्या है यहाँ पर उनके मन में। सो डिवाइन प्लीज गाइड करिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मुझे। तो सबसे पहला कार्ड है गार्जियन एंजल का, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। यहाँ है होली लव, ओके। एंड यहाँ पर है स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस का कार्ड। तो देखिए डेफिनेटली यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है, पर्सन को ये फील हो रहा है कि ये जो आपका इनका रिश्ता है वो प्रोटेक्ट है गार्जियन एंजल्स के थ्रू। और यहाँ पर आपके और इनके जो कनेक्शन है उसकी जो प्योरिटी है उसको वो फील कर पा रहे हैं। और इनको ये भी पता चल रहा है कि इनका जो स्ट्रेंथ है वो कितना ज़्यादा है इस रिलेशनशिप को लेकर, ये कितना डीप में जाके सोचते हैं, कितना ज़्यादा पावरफुल है। और यहाँ सभी जगह पर उन्हें कॉस्मिक एनर्जी फील हो रही है, कॉस्मिक कनेक्शन फील हो रहा है। और ये फील कर पा रहे हैं कि ये जो रिलेशन है वो कितना ज़्यादा ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट वाला है, कार्मिक रिलेशनशिप जैसा इनको पहले फील होता था, बट ये शायद अब उस दौर से बाहर निकल के अब कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट जैसा फील हो रहा है इन्हें। पहले वो इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा दुविधा में रहते थे या फिर इसको इग्नोर करना चाह रहे थे, लेकिन अभी वो चीज़ से बाहर आ चुकी हैं, अब वो ऐसा कुछ फील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये काफ़ी पॉजिटिविटी वाली रीडिंग आई है। अगर आप इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम करना चाहते हो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। एंड अगर ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और साथ ही साथ अगर आप अपने किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की रीडिंग करवाना चाहते हैं तो सिर्फ 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से रीडिंग को बुक कर सकते हैं। और इसके लिए आपको जाना है डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।